ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। द चाइल्ड वोक अप सडनली एज द डोर ओपनड विद अ लाउड नॉइज। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में एज का प्रयोग वहाँ करते हैं जब दो एक्शन चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही एक साथ हुए हों, मतलब थोड़ी देर के लिए ओवरलैप किए हों एक दूसरे को, ठीक, किसी एक शार्प पॉइंट पे ना हो रहे हो, मतलब एक एक्शन हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन हुआ, ऐसा ना हो, बल्कि दोनों एक्शन साथ में चलें चाहे थोड़ी देर के लिए ही, वहाँ यूज़ करते हैं एज। और जब एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो, मतलब एक एक्शन दूसरे एक्शन का कारण बने, ट्रिगर करे दूसरे एक्शन को, तो वहाँ यूज़ करते हैं हम व्हेन। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही स्लिप्ड एज ही वॉज रनिंग। जैसे वो दौड़ रहा था वो फिसल गया। अब दौड़ना और फिसलना थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन एक साथ हुआ, ओवरलैप किया एक्शन को, तो यहाँ पे एज बिल्कुल सही है। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। द चाइल्ड वोक अप व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। जब बम फटा तो चाइल्ड जग गया, बच्चा जग गया। अब बम का फटना और बच्चे का जगना एक साथ तो नहीं हो रहा है। बच्चे का जगना किसके बाद हुआ? बम के फटने के बाद, तो इसलिए एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे व्हेन बिल्कुल सही है। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द चाइल्ड वोक अप सडनली एज द डोर ओपन विद अ लाउड नॉइज। तो तेज आवाज के साथ जैसे ही डोर खुला वैसे ही बच्चा जग गया, सडनली, अचानक। तो यानी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के बाद बच्चा जगा, ठीक, यानी एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एज नहीं होगा, व्हेन होगा, क्योंकि दो काम एक साथ ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एरर कहाँ थी? बी में। थैंक यू सो मच।